नमस्कार, जन्मोगंजी लाइव से मैं सरोसिना प्रस्तुत है खबरें देश दुनिया की। खबर सबसे पहले येदियुरप्पा के इस्तीफे की। कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। कुछ ही देर बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। नए मुख्यमंत्री के ऐलान तक वे कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि भले ही येदियुरप्पा ने पद छोड़ दिया हो, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की परेशानियां कम होने वाली नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या नए नेता के चयन को लेकर सामने आ रही है। अभी तक किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं कर्नाटक में सबसे असरदार लिंगायत मठों के प्रमुखों ने येदी को हटाने के फैसले को गलत बताया है। मठाधीशों ने चेतावनी दी है कि भाजपा को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक के मशहूर लिंगेश्वर मंदिर के मठाधीश शरण वांसवालिया ने कहा कि भाजपा ने बिना सोच विचार के यह फैसला लिया है। अब खबर संसद में हमलावर विपक्ष की। पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आ रही है। संसद के मानसून सत्र में अब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर छापेमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पेगासस मामले पर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगते हैं, जिससे सदन को जारी रखना संभव नहीं हो पा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो किसानों का संदेश लेकर संसद जा रहे हैं। सरकार को किसानों की आवाज़ सुननी होगी। सरकार किसानों का हक छीन रही है, उन्हें दबाया जा रहा है। इधर कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बात योगी सरकार के रोजगार पर जोर देने की। बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दा बनने से सबक लेते हुए योगी सरकार चुनाव से पहले रोजगार पर पूरा फोकस रखना चाहती है। इसके लिए सरकार का जोर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के वांट निकालने के साथ साथ मानदेय पर भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भर्ती करने पर है। कोरोना काल में पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी है और यूपी उससे अछूता नहीं है। वहीं संक्रमण के दौरान गांव लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों में से हजारों श्रमिक अभी भी वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 50,000 भर्तियाँ निकालने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियां शुरू की हैं। अब यूपी घेरने की तैयारी में किसान। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। ऐसे में सोमवार को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते सील हैं, ऐसे ही यहाँ के सारे रास्ते किसानों की ओर से सील किए जाएंगे। हम इसकी तैयारी करेंगे। लखनऊ के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई किसान नेता मौजूद हैं। इस दौरान मिशन उत्तर प्रदेश के तहत संयुक्त किसान मोर्चा सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। बात गहना के खुलासे की। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो राज कुंद्रा पोन केस में पुलिस से पूछताछ से बच रही है। गहना ने कहा कि वो पुलिस की ओर से बुलाए जाने का इंतजार कर रही है और उन्हें नहीं लगता कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गहना और 2 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। गहना को रविवार दोपहर तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं आई। एक न्यूज़ वेबसाइट से गहना ने कहा कि मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, मुझे क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाना था लेकिन नहीं जा सकी। मैंने इस संबंध में अधिकारियों को बता दिया है, वे जल्द ही मुंबई पहुँचेगी। इससे पहले समन भेजे जाने पर गहना की तरफ से बयान आया था कि वे पुलिस को उन सभी लड़कियों और लोगों के नाम बताने को तैयार है जो पोर्न इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गहना पुलिस के समक्ष कुछ बड़े खुलासे कर सकती है।